दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिन से बढ़ते प्रदूषण के बीच आखिरकार आज से पाबंदियों का ऐलान हो गया है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह 8 बजे से ग्राफ 2 लागू कर दिया गया। इसके तहत कुछ मामूली पाबंदियां लागू हैं। आदेश के लागू होते ही दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर पर रोक लग गई है। ग्राफ 2 लागू होने के बाद 5 प्रमुख पाबंदियां हैं। डीजल जनरेटर चलाने पर रोक है। निजी गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग शुल्क को बढ़ाया जाएगा। सीएनजी इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विस को बढ़ाया जाएगा। कूड़ा, लकड़ी या कोयला जलाने पर रोक होगी। दिल्ली में रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ अभियान भी शुरू किया गया है। इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में AQI लेवल आप देख रहे हैं। ये 5 बड़ी पाबंदियां ग्राफ 2 के अंदर आती हैं और इन्हीं को आज से लागू कर दिया गया है। एक बार तस्वीरों में आपको सत्यरंजन राउतरी दिखाएंगे कि किस तरह से जो आपने झाग देखे थे लगातार रविवार से ये चलते चले आ रहे हैं, आज भी लगातार वही स्थिति है। और अमूमन ये झाग फॉस्फेट और दूसरे तमाम रसायनों की वजह से जो पानी है इस वक्त बहुत ज्यादा प्रदूषित है। अंदाजा लगाइए जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मछलियां हैं, उनकी क्या स्थिति होगी। साफ तौर पर कहा गया है कि इस नदी से अभी फौरी तौर पर दूर रहा जाए क्योंकि ये बहुत ही घातक हो सकता है, त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। यानी जो यमुना जीवनदायिनी कही जाती है वो आप देखेंगे कि जल में इस वक्त ठंडियों में किस तरह से वो प्रदूषित हो जाती है। हवा का प्रदूषण का यह स्तर है कि दिवाली से पहले दूसरा स्टेज लगाना पड़ा और वो भी तब जब 300 पार AQI हो गया। और जो पूर्वानुमान है वो कहता है कि AQI आगे भी 300 से 400 के बीच ही रहेगा क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहा। हवा बिल्कुल चल नहीं रही, बारिश का ऐसा कोई फोरकास्ट है नहीं। तो साफ है दिल्ली के लोगों को आगे भी सांस लेने में दिक्कत होगी, उन्हें इस तरह से जूझना पड़ेगा। और आप देखिए जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण तो है ही, पाबंदियां अलग से लग गई हैं। यानी साफ तौर पर कहा गया है कि ऑफिस जाइए तो खुद की गाड़ी का इस्तेमाल न कीजिए, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कीजिए। तो साफ है कि अमूमन ऐसे सीजन में दिल्ली के लोगों को ऐसे बहुत दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी अमित भारद्वाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, जरा बताइए दिल्ली के हालात इस वक्त क्या बने हुए हैं और ये जो कदम उठाए जा रहे हैं ये तो अभी तक नाकाफी ही नजर आ रहे हैं क्योंकि हम हर बढ़ते दिन के साथ देख रहे हैं ये प्रदूषण बढ़ रहा है। बिल्कुल अर्पिता, देखिए ग्राफ 2 के मेजर्स लग गए हैं दिल्ली के अंदर और तमाम सवाल हैं कि आखिरकार सरकारों ने अभी तक केंद्र से लेकर राज्य सरकार जो है और खास तौर पे दिल्ली सरकार ने उन्होंने क्या किया। इस वक्त हमारे साथ गोपाल राय हैं, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं। सर, हर दिल्ली वाले के मन में यही सवाल इस वक्त आ जाता है कि साल भर दावे किए जाते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, प्रदूषण की समस्या से निजात पा लेंगे अगले साल, लेकिन फिर बैक टू स्क्वायर वन, वही स्थिति, पिछले साल वाली स्थिति। उस बार तो दिवाली के पहले ही ग्राफ 2 लगाना पड़ रहा है। देखिए दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है उसका 2 हिस्सा है। पहला तो ये है कि 365 दिनों में से इस बार भी आंकड़ा हम सब ने देखा कि 200 से ज्यादा दिन ऐसे रहे 14 अक्टूबर से पहले कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 40, 50, 60 था। लेकिन 15 अक्टूबर के बाद से मौसम में परिवर्तन होता है, हवा गति रुकती है, बारिश बंद होती है और टेम्परेचर डाउन होता है। और दिल्ली के अंदर के जो पोल्यूटेंट हैं, जो प्रदूषण के कण हैं, वो वायुमंडल में जाने की जगह सतह पे आते हैं। दूसरी बात कि दिल्ली के अंदर के जो सोर्सेज हैं पोल्यूशन पैदा करने के लिए, तमाम स्टडीज हो चुकी, उससे डबल दिल्ली के लोगों को दिल्ली के चारों तरफ से जो पोल्यूशन पैदा होता है उसको झेलना पड़ता है। तो शासित राज्यों पे आपका इशारा है? वो तो राज्य हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन आज की तारीख में दिल्ली में हमारी सरकार है और दिल्ली के चारों तरफ केंद्र में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, जो है राजस्थान में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। एक 5वीं सरकार है उत्तर भारत में, पंजाब की सरकार। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि पंजाब के अंदर पराली जलने की घटनाएं लगातार कम हो रही हैं और इस बार उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर पराली जलने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। मैं लगातार ये बात कर रहा हूं, दिल्ली सरकार अपने स्तर पे 24 घंटे काम कर रही है। हमारी कोशिश है कि उसको कम किया जाए और उसका परिणाम यह है कि दिल्ली में हमने जो व्हीकल पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए सीएनजी बसों की जगह अब 2000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बस लेकर के हम आए। लेकिन राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में आज भी डीजल की बसें चल रही हैं। क्यों नहीं कंट्रोल हो रही हैं? दिल्ली के अंदर 24 घंटे हम बिजली दे करके लोगों को जनरेटर सेट का पोल्यूशन कम कर रहे हैं, लेकिन आज भी हरियाणा के अंदर, गाजियाबाद में, गुड़गांव के अंदर बिजली नहीं मिल रही है, जनरेटर सेट से बिजली सप्लाई हो रही है। आज भी
हम दिल्ली के अंदर जितने थर्मल पावर प्लांट थे जो पोल्यूशन पैदा करते थे बंद कर दिए। आप कह रहे हैं कि जो CAQM के गाइडलाइंस हैं उसको पड़ोसी राज्यों को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने यहाँ, लेकिन आप पत्र भी लिख रहे हैं। मैंने सुना है कि जो पड़ोसी राज्य हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स उनको पत्र लिख रहे हैं, क्या है उस पत्र के अंदर? देखिए, जैसा अभी आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में एक UI अभी 300 के पार है, लेकिन हमने देखा हम आनंद विहार गए कि वहां पर एक UI जो है वो सामान्य से ज्यादा है। तो हमने देखा कि वहां पर डीजल की बसों का जमावड़ा लगा। और इस बीच 3 तस्वीरें आपके सामने, कैसे बढ़ता प्रदूषण दिल्ली को परेशान कर रहा है। AQI लेवल लगातार बढ़ रहा है, उसके लेने के लिए, उसको कम करने के लिए अब उचित कदम उठाए जा रहे हैं।